नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है। इन केस यस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम लोग शुरू करेंगे क्विकली और समय बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि कल के ट्रेनिंग सेशन में, कल के लाइव सेशन में थोड़ा सा यूट्यूब की तरफ से कुछ इश्यूज थे, विच ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी समटाइम्स सक्स, बट दैट्स हाउ वी लिव बाय टेक्नोलॉजी। तो अभी आपको मेरी अगर आवाज़ साफ सुथरी आ रही है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम लोग क्विकली शुरू करें और टाइम को बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करेंगे। ओके, यस, यू आर ऑडिबल लाउड एंड क्लियर। अमिताभ पोहेकर जी, गौतम जोशी जी एंड विद तोमर जी के क्वेश्चन यस आ गए हैं। ओके, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी देखेंगे। और पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला कमेंट आया है रश्मि पोड्डार जी का। गुड इवनिंग सर, नेक्स्ट लेवल्स ऑफ एचयूएल। पहला क्वेश्चन हम लोग एचयूएल ही लेंगे रश्मि जी का, फिर उसके बाद हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस भी लेना शुरू करेंगे। चक्रधर मोदी जी का क्वेश्चन है, सर इज दिस गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। गोल्ड भी देखेंगे। पहले दो क्वेश्चन तो बिल्कुल उसी सीरियल में लेंगे, जिस सीरियल में आपने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अच्छा दोस्तों, एक और भी चीज कि भाई इस वीकेंड में बहुत जबरदस्त मैं आपके लिए कुछ एजुकेशनल कंटेंट बनाना चाह रहा हूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख करके बताओ कि आप लोग व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू। आप लोग को ऐसी क्या चीज है जो आप लोग सीखना चाहते हैं, ऐसी क्या चीज है जिसमें कि आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और काफी सारे लोग कहते हैं सर मुझे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर के, रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के कुछ कंटेंट चाहिए। तो वॉइस बहुत कम है, ऐसा क्यों है भाई? वॉइस कम क्यों है? क्या इशू है? वॉइस कम मेरे हिसाब से, देख, मैं सुन के देखता हूँ, अपनी वॉइस सुन के देखता हूँ। नहीं, मुझे तो अपनी वॉइस अच्छी आ रही है। तो थोड़ा वॉल्यूम वॉल्यूम थोड़ा सा लाउड कर लो, और वॉल्यूम लाउड करके फिर एक्शन करो, है ना, और सुनो अच्छे से। एनीवे, तो अब मुझे कंटेंट जरा बताना कि आप लोग व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू। आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं, आप लोग क्या सीखना चाह रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बनाओ, बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बनाएंगे। और कुछ जबरदस्त, काफी सारे लोगों के कमेंट्स थे पिछली बार कि सर स्मॉल केसेस हमारे लिए कुछ क्रिएट करें। तो कुछ इंपॉर्टेंट और जबरदस्त स्मॉल केसेस जिसमें कि अभी तक तो आप लोग यू माइट हैव बीन इन्वेस्टिंग। तो काफी सारे लोगों की रिक्वायरमेंट थी, तो उस रिक्वायरमेंट को भी पूरी करने की मैं कोशिश करूंगा। सो हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं आज के दिन मैंने जो इवनिंग रैप बनाया है, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और उसमें मैंने आपको निफ्टी के चार्ट एनालिसिस भी बताई है। और अभी आप देख सकते हैं निफ्टी 50 इस समय अपने रेजिस्टेंस से पहुंच गया, बट नेवरदिलेस टिल द टाइम, बल्कि ये सोचो कि अगर बल्कि ये सोचो अगर इसने ये लेवल तोड़ दिए तो एक नया चैप्टर शुरू होगा, एक नया चैप्टर खुल के बाहर आएगा। सो मैं चाहता हूं कि इस वीकेंड का आप लोग यूज करें। इस वीकेंड में एक अपनी एनालिसिस को रिवाइव करें जबरदस्त तरीके से। जो प्लेलिस्ट हम लोग ने बना रखी है, उन प्लेलिस्ट को मच मस्ट वॉच प्लेलिस्ट है, उनको सीखो देखो, है ना। और अपने जो हम लोग ने कंटेंट आपके लिए क्रिएट किया है उसको रिवाइज कर सकते हैं। देयर आर नो सो मेनी प्लेलिस्ट विच वी हैव ऑलरेडी मेड। यू कैन मेक यूज ऑफ दोज वीडियोज इन दी वीकेंड। आज के दिन के विक्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो प्रेजेंटली द विक्स इज ट्रेडिंग एट 20। आप देख सकते हैं विक्स धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। जैसे जैसे विक्स नीचे गिरेगा, वैसे वैसे आपका मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। उसका मतलब क्या है? इन्वेस्टर का सेंटिमेंट और भी ज्यादा पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो मेरा मानना यह है, टिल द टाइम विक्स इज बिलो 20 और अदर एट 20, यू नीड नॉट वरी। यस, 24 25 के ऊपर जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि थोड़ा सा केयरफुल होने आने की जरूरत है। ओके, मेरी आवाज तो अच्छी आ रही है, अच्छी खासी मधुर आवाज तो है। तो आई थिंक देयर इज नो इशू एज सच एज फार एज वॉइस इज कंसर्न। और अगर बिल्कुल थोड़ा मोड़ा अगर मफल है तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, तो देयर विल बी नो मफलिंग ऑफ साउंड एट ऑल। ओके, निफ्टी बैंक में भी दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था कि निफ्टी बैंक में थोड़ा सा निफ्टी के कंपैरिजन में मामला वीक है। और अभी आप देख सकते हैं निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी बैंक इज स्टिल फार मोर वीकर। आज के दिन के इंट्राडे चार्ट के बारे में बात करें तो इंट्राडे में अच्छा खासा अप मूव था, और उसके बाद लेकिन लास्ट में आपको गिरावट नजर आई इन दी लास्ट 45 मिनट्स, है ना। तो लेकिन टिल द टाइम निफ्टी इज अबव 30,000 लेवल्स। आपको बिल्कुल भी टेंशन, निफ्टी बैंक इज अबव 30,000, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग के, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग आतुर हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं एचयूएल पे ही।
देखते हैं भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर में चल क्या रहा है। HUL, हिंद यूनि। ओके, आप कंप्यूटर पे सुन रहे हो, हम फोन पे, साउंड इज लिटिल लो। यार पता नहीं, मैंने तो माइक्रोफोन लगाया हुआ है, माइक्रोफोन में तो आवाज अच्छे से आ रही है, मुझे खुद ही मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, आई डोंट नो। पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं HUL पे। देखो अच्छी से आवाज आ रही है मेरी। ओके, एनीवे, तो वील सी। पहला क्वेश्चन गौतम जी का आ गया, लेकिन जैसे पर जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, पहले मैं HUL क्वेश्चन लूंगा। तो HUL इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आप देख सकते हैं HUL फिलहाल ट्रेड कर रहा है अपने 2400 के लेवल्स पे, जो कि हैं उसके 52 वीक हाई लेवल्स। 52 वीक हाई लेवल्स, व्हाट डज दिस मीन? दिस सिंपली मींस अगर HUL ने यहाँ से तोड़ा, 2400 के लेवल्स को तोड़ा, तो सीधे 2500 के लेवल्स पे जाएगा। तो इनकेस अगर आपने अभी तक HUL में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो थोड़ा सा वेट करें और 2400 के क्रॉस करने के बाद इन्वेस्ट करें। एक अच्छा खासा 4-5% का आपको गेन मिल सकता है। ओके, एक आता है क्वेश्चन गोल्ड का, कि गोल्ड में क्या चल रहा है। तो गोल्ड में लेने से पहले एक बार हम लोग देखते हैं गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है। सो गोल्ड प्राइस टुडे, वंस वी सी, और हम पाते हैं गोल्ड का प्राइस चल रहा है इसमें 51,400। अगर हम लोग बात करें एक महीने में, तो एक महीने में गोल्ड जो कि पहले थोड़ा सा और लंबा करते हैं। ये देखो गोल्ड, गोल्ड अभी रिसेंटली इट वाज एट द प्राइस रेंज ऑफ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 के नीचे चला गया था। इट वेंट एज लो एज 48,000, लेकिन अभी उसमें थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई पड़ रही है, और फिलहाल अभी वो ट्रेड कर रहा है 51,400। जो लोग फर्स्ट टाइम गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये कर रहे हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लें। अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे, से सपोज मे बी अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकेंगे, मे बी जनवरी, जनवरी में हो सकता है मार्केट की वॉलेटिलिटी के चलते गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। या फिर अगर आप चाहते हैं तो गोल्ड को 50,000 के लेवल पे किसी भी दिन ले सकते हैं, किसी भी दिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आकर के 50,000 के लेवल पे आ जाएगा। तो अगर आप 50,000 के प्राइस रेंज पे गोल्ड लेते हैं, मेरे हिसाब से रीजनेबली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। सो यू कैन बाय फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एट 50,000। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ गौतम जी, उन्होंने पूछा है, थैंक्स फॉर योर वीडियोस ऑन FNO, मेकिंग प्रॉफिट्स, लर्निंग फ्रॉम देम। सर एक प्रॉपर कोर्स ले लो ऑन टेक्निकल एनालिसिस एंड FNO, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। गौतम जी, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा, और मेरी मतलब जैसी मेरी टीम की कोशिश चल रही है, और मेरी कोशिश चल रही है इन पर्सन, होपफुली बाय फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी विल कम अप विद दी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बट शॉर्ट कोर्सेज। मैं ऐसा कोर्सेज वाला में नहीं हूँ कि बहुत लंबे लंबे कोर्सेज बेचूं, और ये वाला काम ही नहीं है। आपको काम बिल्कुल मीट देने वाला होगा। मीट देना मतलब आपको वो एनालिसिस, भाई थाली में आपके पास ज्यादा खाना रख देंगे ना, तो आपका खाना खाने का मन ही नहीं करता है। तो वही हो रखा है यूट्यूब पे, काफी सारे वीडियोस हैं, इतनी सारी एनालिसिस है कि वो एनालिसिस आपका पैरालिसिस कर देती है, आपको पैरालिसिस करके आपको आपकी डिसीजन मेकिंग ही जीरो कर देती है। तो वो डिसीजन मेकिंग आपकी जीरो ना हो, योर डिसीजन मेकिंग शुड नॉट बिकम जीरो, एंड यू शुड बी एबल टू डिसाइड with a very very limited but crisp information। उसके लिए I will make a small and very short courses, and they are going to be extremely helpful even if you are trading in FNO, or even if you are trading in swing trading strategies, intraday trading strategy, or even long term investment। भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ चीजें सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने रिलायंस आरकॉम जैसे स्टॉक में, DHFL जैसे स्टॉक में, येस बैंक जैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, so you will not be able to make money, है ना। तो गौतम जी, I have taken your question, and I will definitely try to give you the best which we can provide, and believe you me, what we provide is actually the best, believe you me, it's actually the best in the market। Okay, now coming on to few more questions जो कि आपसे पूछे गए हैं, उनको लेना शुरू करते हैं। काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वेदांता पे लेकर के, वेदांता जनवरी 170 एट 9.5 योर व्यू। धारून जी का क्वेश्चन है, और टाटा मोटर्स पे क्वेश्चन है आर्या का, आर्या भट्टाचार्य, नाइस नेम, आर्या भट्टाचार्य। ओके, तो आर्या भट्टाचार्य का क्वेश्चन लेते हैं, और उसके बाद लेते हैं वेदांता। तो आर्या भट्टाचार्य का क्वेश्चन है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स दोस्तों, देख सकते हैं आप, प्रेजेंटली इट इज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 175। आपने जनवरी का 170 का कॉल ऑप्शन लिया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सॉलिड ट्रेड है। बट आई पर्सनली फील, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आपको ज्यादा ज्यादा एक्सट्रीमली बुलिश भी नहीं होना टाटा मोटर्स पे। अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी गोइंग इन द प्राइस रेंज ऑफ 180 अप्रोक्सीमेटली। 180 के आसपास जाएगा वो। 180 के आसपास जैसे ही जाता है, एज सुन एज इट गोज टू 180, समवॉट 180 प्राइस रेंज, यू मस्ट बुक योर प्रॉफिट, टाइम से प्रॉफिट बुक करो, है ना।
परम जी से का क्वेश्चन है, मुझे जीरो लेवल से सीखना है, प्लीज हेल्प मी। आपको जीरो नहीं, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने की कोशिश की जाएगी, और वो भी बहुत ही क्रिस्प इंफॉर्मेशन के साथ। ये नहीं कि आपको 4 दिन का वेबिनार आपका दिमाग का दही कर दिया, यूट्यूब में इतने वीडियोस, नथिंग लाइक दैट। विल गिव यू दैट इंफॉर्मेशन which will help you in decision making rather than decision paralysis. ओके एक और क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वेदांता। वेदांता को देखते हैं क्या चल रहा है। राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू अभी वेदांता ट्रेड कर रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 161। आज के दिन इसमें अच्छी खासी तेजी थी, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, यस्टरडे इवनिंग लाइव सेशन आई हैड टोल्ड यू कि वेदांता में एक पॉजिटिव न्यूज़ है। प्रोमोटर वेदांता होल्डिंग्स वेदांता लिमिटेड में अपने पोजीशन को बाय कर रहे हैं, अपने स्टेक को बाय कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और उसी के चलते इसमें एक शानदार तेजी नजर आई मेरे हिसाब से। इन केस इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लें। इट विल अगेन कम बैक टू इट्स 145 140 लेवल्स वेरी एनी टाइम सून। किसी भी दिन खराब मार्केट में सीधे आ जाएगा, डिप मार जाएगा, तब इन्वेस्टमेंट करो। अभी इतनी चढ़ी हुई मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट करने की राय नहीं दूंगा। लेकिन चूंकि आपने 170 का कॉल ऑप्शन ले रखा है, आई थिंक यू हैव टेकन 170 राइट, तो 170 ले रखा है, तो यू मस्ट बुक योर प्रॉफिट्स टाइमली। ओके कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आ रहा है दीपक कुमार जी का, योर व्यू ऑन बीएससी सीडीएसएल एमसीएक्स। ओके बीएससी सीडीएसएल एमसीएक्स देख लेते हैं। बीएससी एक अच्छा स्टॉक है। बीएससी का बच्चन, हर्षद मेहता, बिग बुल, हाँ कितने अच्छे अच्छे नाम थे यार, कसम कसम से। एनीवे फिलहाल बीएससी आगे है आपके सामने। बीएससी प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 615 पे। दोस्तों बीएससी से आई पर्सनली फील बीएससी से बेहतर ऑप्शन है सीडीएसएल। आई पर्सनली फील सो। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि बीएससी एक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है। आपको लगता है बीएससी कोई बहुत बड़ा एक्सपैंड कर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बीएससी आज से 20 साल पहले जो था वही आज भी है। बस यस थोड़ा सा और क्या इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा सा उन्होंने अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट साइट्स में कुछ ऐड रेवेन्यूज, कुछ और फीचर्स जनरेट किए हैं। बट ओवरऑल अगर आप बात करें बीएससी के बारे में, तो बीएससी में कोई ज़्यादा बहुत बड़े एक्सपेंशन नहीं हो सकते। ना ही वो दूसरी और कंपनी में एक्सचेंज खोल सकते हैं, ना ही वो कोई बहुत बढ़िया प्रोडक्ट ला सकते हैं। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो बीएससी अपना जो रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है उसका बहुत ही कांस्टेंट रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप निवेश कर सकते हैं विद अ गुड डिविडेंड यील्ड। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं बहुत एक्सपोनेंशियल मल्टीफोल्ड ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं। आप इसका पुराने चार्ट देखो। अरे भाई पुराना चार्ट देख लो, जब से वो लिस्ट हुआ है, ये देखो मैं आपको लिस्टिंग दिखाता हूँ, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। लो लिस्टिंग हुई थी उसकी 1000 रुपये पे, वहां से स्टॉक नीचे गिर करके कोविड के समय आ गया ऑलमोस्ट क्या प्राइस रेंज है, 300 रुपये के आसपास, और अभी ये चढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक बहुत ज्यादा जाएगा तो फिर से अपने उसी प्राइस रेंज पे आ जाएगा जहां पर लिस्टिंग हुई थी, और मे भी हो सकता है 700-750। नॉट अ ग्रेट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। यस सीडीएसएल फ्यू से, देन आई एम विद सीडीएसएल। क्योंकि जितना ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आजकल, लोगों को पता चल गया भाई म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। क्यों बेकार में हमको एक्सपेंस रेशियो देना, अगर हम लोग अच्छे से ट्रेड कर लेते हैं, अच्छे से इन्वेस्ट कर लेते हैं अपना लॉजिकल थिंकिंग लगा करके, तो हम लोग 2% का एक्सपेंस रेशियो बचा लेंगे। और 2% का एक्सपेंस रेशियो कितना होता है मैंने आपको ऑलरेडी अपनी वीडियोज में बता रखा है। सो सीडीएसएल इज प्रेजेंट ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 516। मेरे हिसाब से इफ यू वांट टू बाय फ्रेश 450 पे जीटीडी ऑर्डर लगा सकते हो। एमसीएक्स के बारे में बात करें तो एमसीएक्स में ट्रेड कर रहा है, M6 is right there in front of you। M6 ट्रेड कर रहा है इसमें प्राइस रेंज ऑफ 1728, और अभी रिसेंटली स्टॉक 1650 के नीचे है। भाई अगर आपको इन केस अगर आपको स्कॉट M6 लेना है, मेरे हिसाब से द बेस्ट प्राइस टू बाय M6 विल बी अप्रोक्सीमेटली 1500। और ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मुश्किल से 10 दिन पहले इसी प्राइस रेंज पे था, तो 1500 पे आप खरीद सकते हो। जय उपाध्याय जी का क्वेश्चन है, बॉट इन्फी जनवरी 1260 कॉल ऑप्शन एट 49। ओके देखते हैं, इन्फी तो भाई बुलिश चल रहा था, अभी हम लोग देख लेते हैं इन्फी में क्या चल रहा है। हाँ 1260 ना, तो भी देख लेते हैं इन्फी में क्या चल रहा है। राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू प्रेजेंटली इन्फी चल रहा है एट द प्राइस रेंज ऑफ 1237, और आपने बिल्कुल सही ट्रेड लिया। आई फाइंड नो रीजन व्हाई यू शुड बी वरिंग इन दिस ट्रेड। मेरे हिसाब से स्टॉक इज मूविंग वेरी वेरी नाइस, और मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ रही है इसमें। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ इसमें बने रहें, और मुझे उम्मीद है आपका जो प्राइस रेंज है 1260 का, वो आराम से अचीव होगा। यू नीड नॉट वरी एट ऑल। रिमेन इन्वेस्टेड, जनवरी का है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है।
इनफैक्ट आज ही 1250 गया था, मंडे को हो सकता है फिर से 1250 निकल जाएगा, मेरे हिसाब से 1260 भी जा सकता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा टाइम से। ओके, अक्षय कुरांगले जी का क्वेश्चन है, इफ पॉसिबल व्हेनेवर यू गिव द कॉल कैन यू प्लीज गिव द रीजन फॉर दैट, व्हाई यू सिलेक्टेड दैट स्टॉक एंड योर व्यू ऑन हैट्सन एग्रो। देखो रीजन तो भाई हम बता नहीं पाएंगे, सही बात बताएं तो आई वांट टू कीप सम ट्रिक्स ऑफ माय कफ अप माय स्लीव्स, है ना। आई एम जस्ट जोकिंग। तो उस समय टाइम नहीं होता है इतना कि मैं उसमें एक्सप्लेनेशन दूं। आपको मैंने अपने सारे वीडियोस ऑलरेडी डाल रखे हैं फ्रेंडों में, उनको आप देखिए, वीकेंड में रिवाइज करिए, रिहैश करिए अपनी मेमोरीज को, अपना उस समय प्राइस एक्शन देखिए, सारी इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी दे रखी है। बस आपको क्या करना है, उसको अप्लाई करना है, और उसको बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प करने के लिए आई विल ट्राई टू मेक सम काइंड ऑफ एजुकेशनल कोर्स फॉर यू ऑल वेरी सून। हैट्सन एग्रो देख लेते हैं क्या चल रहा है। Hatsun is right there in front of you. Presently, Hatsun is trading at the price range of 714, and I find no reason why you should be extremely bullish on this stock. मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा bullish होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा रन अप हो गया है। टिल द टाइम इट डज नॉट क्रॉस 750 780, तब तक इसमें कोई मोमेंटम नहीं आएगा, और वैसे भी इसमें कोई वैल्यू ये दिख नहीं रही है। अवॉइड दिस। ओके, एक दो और भी क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग से। एक क्वेश्चन आ रहा है, सर इंट्राडे ट्रेड कैसे लूँ, आप जो स्टॉक बताते हैं वो ओपन होते ही भाग जाते हैं। देखिए ऐसा है शुभम जी, जो भी मैं स्टॉक्स बताता हूँ पहले आपको उसमें सीखना है, व्हाई हैव आई सिलेक्टेड दैट पर्टिकुलर स्टॉक, मैंने वो स्टॉक सिलेक्ट क्यों किया। भाई आप लोग क्या करना चाहते हो, आप लोग चाहते हो बम्पर पैसा कमा लें, भाई पैसा भी कमेगा, पैसा भी कमाया जाएगा। आपको जो 5 में आपको स्टॉक्स के आइडियाज बताता हूँ, 5 में से आपके 2 स्टॉक्स रन अप हो गए होंगे, 2 स्टॉक्स ऑलमोस्ट वहीं पर होंगे। तो जो स्टॉक्स रन अप नहीं हुए उनमें देखो क्यों रन अप नहीं हुए, और एकदम से जब आप बाय करेंगे तो वो दे विल स्टार्ट टू रन अप। ओके, तो आपको वो देखना जरूरी है कि मैंने वो स्टॉक्स क्यों सिलेक्ट किए, व्हाई आई सिलेक्टेड दोस 5 स्टॉक्स, और वो सारे के सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं, 5 स्टॉक्स के पांचों स्टॉक्स भागे हैं। सो यू नीड टू लर्न मोर। और बाकी अगर आपको इफ यू वांट टू गेट मोर अपडेटेड एंड वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग दी डायमंड मेंबरशिप, जिसमें कि हम लोग लाइव ट्रेड करते हैं शानदार स्टॉक्स, शानदार बाइंग लेवल्स। तो यू कैन अपग्रेड टू that way you can upgrade to BTST Gold for swing trades as well. ओके, वैसे हम लोग अपना क्रिसमस से अपना थोड़े से प्लान्स अपग्रेड करेंगे, सो यू विल गेट अ नॉच कॉस्टलियर, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, इतना वो नहीं यार, सब दुनिया तो पता नहीं क्या क्या कितना पैसा ले रही है यार। आई एम नॉट ग्रेडी फॉर मनी, बट येस देयर हैज़ टू बी सम इंक्रीज इन दी प्राइसेस, बिकॉज बहुत ही हम लोग रीजनेबल अमाउंट पे काम कर रहे थे। गेमिंग नूब, रिलायंस का क्वेश्चन है इनका। रिलायंस एक सेकंड देखते हैं रिलायंस में चल क्या रहा है। रिलायंस का जो इन्होंने ट्रेड लिया है, आई थिंक ये जनवरी का ट्रेड है। रिलायंस में देखते हैं पहले अपना ओपिनियन चल क्या रहा है। रिलायंस आज बुलिश था, हम लोगों ने रिलायंस का लिया था, व्हाट डिड वी बाय, वी बॉट 2050 कॉल ऑप्शन, 2050 कॉल ऑप्शन इन मॉर्निंग। आपको दिखाता हूँ, मजा आएगा भाई, वन डे लगाता हूँ। ये देखो वन डे लगाया मैंने, वनडे लग गया आपके सामने, और वनडे में रिलायंस हम लोगों ने लिया था 2050 कॉल ऑप्शन इन दी मॉर्निंग, मॉर्निंग में 11 बजे। अब आपको मैं दिखाता हूँ 15 मिनट, ओ ये अब देखो 11 बजे हम लोगों ने लिया था, ये यहाँ पर लिया था कि नहीं लिया था, कितना सुंदर प्यारा, कितना सुंदर प्यारा वादा है। ये देखो, ये कौन सा पैटर्न है, कमेंट सेक्शन में जल्दी लिख के बताओ। और आपको लगेगा सर ये तो कितनी बार बनता है सर, लेकिन वही तो आ जाता है ना, वही तो एक्सपीरियंस काम आ जाता है। हम लोगों ने ट्रेड यहाँ पर लिया था, वी बॉट दिस ट्रेड हियर 2050 कॉल ऑप्शन, और उसके बाद सूम, डिड यू गेट दैट, दैट्स वेयर द एक्सपीरियंस कम्स। एनीवे, फिलहाल अगर आप बात करें कि स्टॉक में कितना तक ऊपर जाने की क्षमता है, मेरे हिसाब से अगर ये जनवरी को चल गया तो ये डेफिनेटली इट कैन रीच एटलीस्ट 2100 लेवल्स। तो अगर आपने 2200 के ऊपर का कोई भी ट्रेड लिया हुआ, मेरे हिसाब से वो काफी सेफ है, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड। बाकी नीचे के लेवल पे 1800 के आसपास, अगर 1800 या 1800 के नीचे कोई ट्रेड लिया है, सेल किया है पुट, मेरे हिसाब से वो भी सेफ है। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। हाँ हाँ, एक और क्वेश्चन आ रहा है, एक और क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन टू एंटर इन रूट मोबाइल फॉर लॉन्ग टर्म, अनिंद्य जी का क्वेश्चन है। रूट मोबाइल, रूट रूट मोबाइल आपके सामने है, इसमें दिखाई पड़ रहा है, रूट मोबाइल चल रहा है इस समय प्राइस रेंज 1119, और अभी तो रूट मोबाइल काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रहा है। अभी अभी तो इसमें थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं ट्रेड, आई थिंक इट विल कम डाउन वेरी वेरी सून टू अराउंड 1000 लेवल्स, तब आप उसमें इन्वेस्ट करें। फिलहाल अभी इसमें अवॉइड कर सकते हैं, 1000 के लेवल्स के आसपास ही बाय करें। प्रॉक्सी का क्वेश्चन है, वांट रिकॉल यू दैट यू आर द बेस्ट। ओहो, थैंक यू सो मच, तारीफ करते रहो तो खून बढ़ता रहता है, पैसे तो नहीं बढ़ते लेकिन डेफिनेटली खून जरूर बढ़ता है।
थैंक यू। और एक मोटिवेशन बढ़ता है, यस, नो डाउट अबाउट इट। राहुल दहाके जी का क्वेश्चन है, व्हाट HSIL एट 108,500 शेयर्स। HSIL जिनको नहीं मालूम है, ये कंपनी है हिंदुस्तान सैनिटरी, और हिंदुस्तान सैनिटरी एक रीजनेबली ओके कंपनी है। कोई इससे बहुत ज्यादा आप वो नहीं ले सकते कि मतलब बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट मिलेगा या फिर बहुत बड़ी बम्पर कंपनी है। तो फिलहाल HSIL में इन्होंने ट्रेड लिया है 108 रुपए पे। प्रेजेंटली वो ट्रेड कर रहा है 110 रुपए पे। मेरे हिसाब से स्टॉक शुड बी मूविंग अप एंड इट शुड बी रीचिंग एट अप्रॉक्सिमेटली 112 लेवल, 115 लेवल्स एनी टाइम सून। और अगर बाई चांस ने 110 112 लेवल तोड़ दिए तो ये 120 की तरफ भी जा सकता है ना। तो जिस हिसाब से इसका चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, आई थिंक इट कैन बी मूविंग टुवर्ड्स 120 लेवल्स एनी टाइम सून। ओके, chat is meant for only for the YouTube members. In case if you want to join, you can just take a small bronze membership and you can participate in chat. Okay, next question आ रहा है the Dark Knight का, what a precise analytical channel it is. I already see team will going way ahead, if not miles. Oh, thank you so much. While your growth can be anticipated, it is equally helping me in expanding my knowledge. Continue these streams for the fact that some things are incredibly priceless. So nice of you, Dark Knight ji. I wish आपने इसमें अपना नाम भी लिखा होता. I would have taken your name right in front of 1400 people live. और इसके बाद जो लोग 25-30 हज़ार लोग इसको देखेंगे बाद में, इस लाइव सेशन के बाद में. सो थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स विच यू हैव स्पोकन. हम लोग का सिर्फ एक ही एम है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, कि अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत क्रांति लाने वाला हूँ या मैं बहुत बड़ा कोई एक बहुत बड़ा एक व्हाट यू कॉल एक बहुत बड़ा मिशन लेकर के चला हूँ. मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ. बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बेस्ट हमसे हो सकता है विद द गिवन आर विजडम एंड कैपेबिलिटी, उसको करने की कोशिश कर रहे हैं. और जहाँ तक अभी पिछला एक साल का सवाल है, काफ़ी हद तक सही गए हैं. और आगे भी आप लोग की एडवाइसेस से, बीच बीच में हम लोग एडवाइस भी लेते रहते हैं आपसे, एडवाइसेस से उसी डायरेक्शन पे चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे और आप लोग को अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते रहेंगे एट एवरी सिंगल मोमेंट. थैंक यू सो मच मिस्टर द डार्क नाइट. ओके, वेल्थ वर्ड, थैंक यू फॉर द सुपर चैट. ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको देखते हैं. I think there's some problem with the नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डायमंड मेंबर्स आर बॉट लेवल्स ऑफ रिलैक्सो बर्गर नौकरी. भाई ये कर्णिका शराब जी का क्वेश्चन है. रिलैक्सो बर्गर और नौकरी, उसको देख लेते हैं. बर्गर बर्गर हम्म बर्गर 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 नहीं, बर्जर है यार, बर्गर नहीं है, बर्जर है. बर्जर इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू. बर्जर में भी क्या चल रहा है देखते हैं. एक तो बर्गर और बर्जर में आजकल बड़ा कंफ्यूजन रहता है लाइफ में, नहीं. ओके, तो बर्जर पेंट्स इस समय चल रहा है प्रेजेंटली 732 पर, है ना. बर्जर चल रहा है 732 पे और काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रहा है. अभी भी इसमें कोई वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही है मेरे हिसाब से. अभी इसमें प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें अगर बाय फ्रेश बाय करना चाहते हैं. और अगर बिल्कुल ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हैं, बाय करना ही करना है, भाई अभी बाय करने का कोई मतलब नहीं. इन केस वी वांट टू बाय, एटलीस्ट यू शुड बी बाइंग एटलीस्ट बिलो 700, प्रेफरेबली अराउंड 650 इन केस वी वांट टू बाय. अदरवाइज आप ऊपर के लेवल पे बाय करेंगे, नीचे गिर जाएगा ये. ओके, रिलैक्सो देखते हैं. रिलैक्सो बहुत ही मेरा पसंदीदा स्टॉक है और लॉकडाउन के समय मैंने लोगों को भर भर के खरीदा है, भर भर के. एज आई एम टेलिंग यू, मैंने उसको ज़बरदस्त तरीके से खरीदा है. प्रेजेंटली इट इज ट्रेडिंग इन द प्राइस रेंज ऑफ 800. और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन it used to trade at the price range of 600 and below. आपके सामने ही है. फिलहाल अभी इसमें कोई बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं पड़ रहा है. ठीक है, अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है, 800 के आसपास. यहाँ से अगर कोई करेक्शन आता है तो आई थिंक यू शुड बी बाइंग दिस स्टॉक अप्रॉक्सिमेटली 750 720 लेवल्स. अगर आपको स्टॉक मिल जाता है देन यू मस्ट होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म. अभी फिलहाल मैं बाइंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगा. सेम गोज विद नौकरी. नौकरी 2000 पे चल रहा था जब हम लोग ने इसको खरीदने के लिए आप लोग को बोला था, और तब से अभी तो आग ही लग गई है. ये देखो, लॉकडाउन के समय दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 200. नाउ इट इज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 4625 और ऑलमोस्ट सैचुरेट हो गया है.
ऑलमोस्ट वहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से। मेरे हिसाब से नॉट अ ग्रेट बाय एट दिस पॉइंट इन टाइम, कभी भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इन केस इफ यू वांट टू बाय फ्रेश एटलीस्ट 4000 का तो वेट करो ही, उसके उसके ऊपर तो बाय करना बेवकूफ़ी है। मैं नहीं रिकमेंड कर सकता एटलीस्ट 4000, वरना फिर बेहतर तो होगा कि 3700 3500 के आसपास बाय करो। पीयूष जायसवाल जी का क्वेश्चन है, सर आई बॉट वेदांता 170 सीई दिसंबर 3 नाउ इन लॉस। वही गलत कर देते हो ना आप लोग भाई। देखो एक सीन बताता हूँ, वेदांता फिर से खोलता हूँ। अब देखो गलत क्या कर रहा है, गलत ये किया है, आज के दिन आपने अगर ट्रेड लेना था तो आपको इंट्राडे पे क्लोज करना था। अब ये तो देखो मैंने आपको चार्ट खोल के दिखा दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ वेदांता का वो कॉल वीईडीएल 170। अब देखो इसमें गलती क्या करी है वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी सब तो ठीक है। पहली गलती नंबर 1, आपने लिया है 170 का कॉल ऑप्शन, जो कि बहुत दूर है। आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो बहुत दूर है, आउट ऑफ द मनी आपने ट्रेड लिया, नंबर 1। नंबर 2, आपने लिया दिसंबर की एक्सपायरी, अगर ये जनवरी की एक्सपायरी होती आपके ट्रेड में कोई भी लॉस नहीं होता। तो आपने गलती क्या करी, मंथ के एंड में ऑप्शन आप बाय कर रहे हैं और वो भी आउट ऑफ द मनी। नेवर डू दैट, नेवर डू दैट। तो आप ने इसको बाय किया 3 रुपए पे। और तीसरी गलती, अगर आपने बाय ही किया था तो आपको इंट्राडे इसकी प्रॉफिट क्लोज करनी चाहिए थी, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 5 रुपए के ऊपर गया था। तो अगर आपको एग्जिट करना था तो आज ही करना चाहिए था। ये मेरे हिसाब से मंडे को इसमें और भी बुरी हालत होगी, दिस कैन इवन कम डाउन टू 1 और मे बी इवन लेस। तो टाइम से एग्जिट करा करिए पीयूष जी, है ना। अगर आप सही बेट ले रहे हैं, अच्छा आपने ट्रेड लिया है, तो सही टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग लेना जरूरी है। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। ओके, एक दो और क्वेश्चन इनको ले लेते हैं। यार गाइस एक सेकेंड, वन सेकेंड, ये मेरा चैट रिज्यूम वॉचिंग। ओके राइट देयर। विजय चौहान जी का क्वेश्चन आया है, न्यू क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम मिस्टर विजय चौहान जी। उन्होंने पूछा है, प्रणाम फ्रॉम कच्छ। अरे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ प्रणाम किया है। थैंक यू सो मच विजय चौहान जी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और इसी प्रकार से आप मार्केट में अच्छा पैसा बनाते रहें। एक क्वेश्चन आ रहा है, औरोबिंदो फार्मा अशोक लेलैंड की एनालिसिस एक बार देखते हैं। देखो एनालिसिस मत कहो इसको दोस्तों, इसको व्यू कह सकते हो, एनालिसिस नहीं हो रही है ये। क्योंकि एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालिसिस मींस होता है डीप एनालिसिस। अभी मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक ब्रॉड क्विक व्यू दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। और इससे जल्दी स्टॉक पिकिंग, इससे जल्दी स्टॉक एनालिसिस मुझे लगता नहीं है कि कोई भी कर पाता होगा। यस ऑफ कोर्स इंडिया में एक से एक लोग पड़े हुए हैं, तो अच्छे लोग तो हमेशा हर चीज कर ही सकते हैं। फिलहाल औरबिंदो फार्मा इज ट्रेडिंग द प्राइस रेंज ऑफ 910 मेरे हिसाब से, इन केस इफ यू वांट टू बाय फ्रेश। बल्कि आप तो ये सोचो कि ये कैसे जल्दी से जल्दी 920 925 तोड़े। जैसे 920 925 तोड़ेगा, इसमें एक ब्रेकआउट लेवल आएगा और ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक 950 970 भी जा सकता है। तो वेट फॉर ब्रेकआउट रादर देन बाइंग फ्रेश, है ना। अशोक लेलैंड, यस, अशोक लेलैंड हमको देखना बहुत जरूरी है। अशोक लेलैंड में पॉजिटिव न्यूज भी थी। ओके, अशोक लेलैंड राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, प्रेजेंटली वो ट्रेड कर रहा है एट द प्राइस रेंज ऑफ 995.2। और दोस्तों ये स्टॉक अभी रिसेंटली कल के दिन अच्छा खासा भागा था। अब आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, इसमें अच्छा खासा मूवमेंट भी था। और आज के दिन कोई ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं हुआ, बल्कि स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम आ करके फिजल आउट हो गया। स्टॉक वेंट थोड़ा ऊपर गया, लेकिन ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं। लेकिन अभी भी स्टॉक इज अबव इट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वहां से एक सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है। सो इन केस इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, एटलीस्ट वेट फॉर 90 लेवल्स एंड देयर आफ्टर यू कैन इनिशिएट फ्रेश बाय फ्रॉम 90 अबव। एक क्वेश्चन आ रहा है मैरिको व्यू, आशु पटनायक जी। मैरिको मैंने अभी रिसेंटली कल परसों डिस्कस किया था, इसलिए आई विल रिफ्रेन फ्रॉम एनालाइजिंग इट। एक क्वेश्चन आ रहा है, एक तो वेलकम यश आहूजा जी, बीटीएससी गोल्ड। एक क्वेश्चन आ रहा है, बाटा, एशियन पेंट्स, एचयूएल, कोटक। तो भाई देखो एशियन पेंट, एचयूएल तो मैंने अभी बात की है। बाटा को देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिलैक्सो के बारे में बातचीत करी, तो बाटा को भी बात करना बनता है और हम लोगों ने इसको काफी दिन से कवर नहीं किया है। तो प्रेजेंटली बाटा इज ट्रेडिंग एट दी प्राइस रेंज ऑफ 1570, 1570 रुपए पे। ठीक है, और अच्छा खासा अप मूव के बाद, दिवाली के बाद, देखो भाई ऐसा है, दिवाली में लोग शॉपिंग करते हैं, तो ये स्टॉक 1300 रुपए के आसपास चल रहा था। काफी लोगों को खरीदाया गया है, काफी लोगों को भर भर के खरीदाया गया है, और खरीदाने के बाद ये स्टॉक भाग गया 1600। अब वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है,
और अभी स्टॉक चल रहा है 1560 या 70 के आसपास। अभी भी दोस्तों मेरा अगर आप व्यू लेंगे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आई विल नॉट प्रेफर टू बाय दिस स्टॉक एट 1600। मेरे हिसाब से ये स्टॉक फिर से भी आएगा 1400 1450 के लेवल पे, तो फिर हम लोग फ्रेश बाय करेंगे। अभी मैं तो नहीं बाय करूंगा। आपकी दिल है, आपकी मर्जी है, आप लेना चाहते ले सकते हैं। आई विल नॉट प्रेफर बाइंग। वैसे भी दोस्तों मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूँ, अगर आप लोग जब भी इन्वेस्ट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस डेफिनेटली ले लें। और अगर मेरी व्यू मानेंगे तो भाई मैं तो अभी इसमें फ्रेश इन्वेस्ट तो अभी नहीं करूंगा। आई विल वेट फॉर 50 1400, एटलीस्ट 1400 1450 लेवल्स। तो ये क्वेश्चन था नंदिनी जी का, मैंने कवर करने की कोशिश करी है। एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग ने बर्जर पेंट लिया है इसलिए एशियन पेंट भी देख लेते हैं। उसके बाद यूपी सिंह का क्वेश्चन लेंगे। यूपी सिंह ही नाम है ना? या यूपी सिंह, उदय प्रताप सिंह। ओके, तो एशियन पेंट्स प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 2640 पे। बहुत ही ज्यादा बुलिश, बहुत ही ज्यादा रनअप करा हुआ स्टॉक है। अगर आपको इसमें फ्रेश बाइंग करनी है 2500 रुपए से नीचे ही करना, ऊपर मत करना, 2500 ही आएगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, इट विल कम टू 2500, इट विल कम टू 2300 लेवल्स ऑल्सो। अगर पेशेंस है तो इट विल कम टू 2300 लेवल्स ऑल्सो, प्रोवाइडेड यू हैव पेशेंस एंड यू रिमेन इन्वेस्टेड। यू कैन वेट फॉर सम टाइम। जीटीटी ऑर्डर्स लगाओ। ओके, आवाज अच्छी आ रही है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जीटीटी ऑर्डर लगाओ दोस्तों। जीटीटी ऑर्डर इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ Zerodha, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड यू कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम आवर साइड एज वेल। यूपी सिंह का क्वेश्चन है, हाय सर, आई वांट टू नो हाउ यू बुक प्रॉफिट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस। डू यू राइड द मोमेंटम और हैव सर्टेन पॉइंट्स टारगेट इन मार्केट? भाई बिल्कुल। देखो यूपी सिंह, मेरा टारगेट, ये मेरी पहचान है और यही बार 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 आपको बोलता हूँ, यही मेरा कामयाबी का सबसे बड़ा रीजन है कि मेरे टारगेट्स और मेरे स्टॉप लॉसेस डिफाइंड है। पहली चीज, चूंकि मेरे टारगेट्स डिफाइंड हैं, चूंकि मैंने एनालाइज करके वो ट्रेड लिया है, तो चांसेस ऑफ हिटिंग माय टारगेट आर फार मोर देन माय स्टॉप लॉस। क्योंकि मैंने ऊपर की एनालिसिस करके मैंने वो स्टॉक लिया है ना, तो चूंकि मैंने ऊपर की एनालिसिस करके लिया है तो स्टॉक के चांसेस ऊपर जाने के ज्यादा हैं। चूंकि मेरे ऊपर जाने के ज्यादा है, तो मैंने जिस पॉइंट तक एनालिसिस करी है कि यहाँ तक वो जाएगा, वहां मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। और मैं वहां के लिए, वहां के प्रॉफिट बुक करके आगे के लिए लालची नहीं होता। ऑल्दो ऊपर चला जाता तो ऊपर ये नहीं सोचता हूँ यार ये तो 50% चला गया, मुझे तो 20% मिला। ठीक है, 20% डेली लेना बेहतर है, बजाय कि एक दिन 50 ले लेना और अगले दिन 50 गंवा बैठना, है ना? तो दिस इज द रीजन आई हैव क्लियर कट टारगेट्स इन माई माइंड। उस टारगेट में मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। और बाई चांस 100 में से 10 बार ऐसा हो भी सकता है कि ऑपोजिट हो गया। अगर ऑपोजिट हो गया तो भाई अपना स्टॉप लॉस डिफाइंड है, वहां से हम निकल जाते हैं। फिर हम ये नहीं सोचते कि यार ये तो फिर निकल गया वहां से ऊपर। तो ये रीजन है, आई हैव वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी of my targets and stop losses. Targets hit 90% of the time, stop losses 10%. Of course, that's the part of game. हमेशा अगर प्रॉफिट होता रहेगा तो फिर ट्रेडिंग किस बात की? ओके, अमिताभ पोहेकर जी का क्वेश्चन है, होल्डिंग आर आई एल डिसंबर 2150 कॉल ऑप्शन सोल्ड एट 17, इज इट ओके टू होल्ड? बिल्कुल आराम से होल्ड करो, बिंदास, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ओके, आशु पटनायक, टुडे हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन वाज अराउंड 12% अप हाई, योर व्यू ऑन इट? हम लोग ने हिंदुस्तान ऑयल में तो ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया है। हिंद एच ओ ई सी ना, हिंद, हिंद ऑयल यार। ओके, राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन आपके सामने है। प्रेजेंटली वो ट्रेड कर रहा है एट द प्राइस रेंज ऑफ 89। हम लोगों ने इसको यहाँ पर लिया था, वी बॉट इट समवेयर हियर, है ना? और इसके बाद प्रॉफिट बुक कर लिया था और अभी फिलहाल हम वो स्टॉक नीचे गिरा है, हम लोगों ने इसमें कोई फ्रेश ट्रेड नहीं लिया। सो वी बॉट अप्रोक्सीमेटली एट 90 एंड वी बुक्ड आवर प्रॉफिट एट अराउंड 95। तो ये हमारा ट्रेड था जिससे कि हम लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं। अगर आप इसमें फ्रेश बाय करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से स्टॉक फिर से आएगा 90 के आसपास, बल्कि 90 तो अभी चल रहा है, उसके नीचे ही आएगा 80 के आसपास, 80 85 के आसपास, तभी फ्रेश बाय करें, वरना फिर अवॉइड करें। राहुल पटेल जी का क्वेश्चन है, प्राज इंडस्ट्री, प्राज इंडस्ट्री को देख लेते हैं भाई, उसके बाद मिनाल जी का क्वेश्चन भी लेंगे हम लोग। पहले देखते हैं प्राज इंडस्ट्री में क्या चला। प्राज इंडस्ट्री दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए इज अ लीडिंग मोलासिस मैन्युफैक्चरर, काफ़ी ज़्यादा एथेनॉल वगैरह बनाते हैं, मोलासिस को प्रोसेस करते हैं, और अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक 109 पे। अगर आपको एक स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो प्राज इंडस्ट्री एक बहुत बढ़िया स्टॉक है। उसका रीज़न बताता हूँ आपको। ये एक कमोडिटी स्टॉक है। क्योंकि कमोडिटी स्टॉक के प्राइसेस क्या होते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उनका व्यू, उनका प्राइस सेम ही रहता है। अब आप देखो, मैं प्राज इंडस्ट्री को पुराना लेके चलता हूँ आपको। इसको 3 साल पुराने ले चलता हूँ। ये देखो, ओके, ये देखो, देख रहे हो? ये देखो, इसका मतलब क्या है? ये स्टॉक 50 रुपए से 150 रुपए के बीच में 2018 से घूम रहा है, बल्कि और पुराना ले चलो,
ये देखो 17 में आ जाओ, ठीक है। तो ये स्टॉक, दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 70 इन 2017। उसके बाद गया 125 इन 2018, फिर आया 70 इन द प्राइस इन द सितंबर 2018, फिर उसके बाद गया 150 इन 2019, फिर उसके बाद 50 रुपीज कोविड, और अभी चल रहा है 109 रुपए पे, ठीक है। तो ये स्टॉक एक बहुत अच्छा स्विंग ट्रेडर है, बट यस थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड लेना पड़ता है इसमें। सो अगर आप इसमें फ्रेश बाय करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से अभी बिल्कुल भी चांस नहीं है। इन केस इफ यू वांट टू बाय, बाय एट अराउंड 70 और मे बी 80, और उसके बाद ये 100 रुपए में आराम से आएगा, अपना 20% प्रॉफिट बुक कर लेना। ओके एक क्वेश्चन है मिनाल जी का, उस क्वेश्चन को ले लेते हैं। डायमंड BEML इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। अच्छा पहले तो BEML देखते हैं क्या चल रहा है। BEML तो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया ना, हम लोगों ने पहले बुक कर लिया था, अभी काफी भाग गया, फिलहाल 1000 चला गया। तो BML हम लोगों ने ट्रेड लिया था, एंड वी बुकड अ प्रॉफिट समवे हियर एट अराउंड 900। इन आज में इसमें तो बहुत अच्छा अपमूव था। अच्छा खासा अपमूव के रीजन क्या थे, मैंने आपको कल इवनिंग रैप में बताया था कि PSU स्टॉक्स में एसेट मोनेटाइजेशन की ड्राइव चालू हो रही है, और अगर आप इसमें फ्रेश बाय करना चाहते हैं प्लीज वेट करें, बहुत ज्यादा भाग गया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को देख लेता हूँ, फिर मैं यूपी सिंह के क्वेश्चन पे आऊंगा। वंस अगेन, इंडिया बुल्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बुल अरे यार क्या है ये। ओके राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इज राइट देयर। अभी ये स्टॉक चल रहा है 203 पे। अभी मेरे हिसाब से स्टॉक फिर से नीचे आएगा 175 के आसपास। हम लोगों ने स्टॉक मुहूर्त ट्रेडिंग में लिया था ऑन 14th ऑफ December, और इसके बाद हम लोगों ने स्टॉक को we exited approximately 200 के approximately, है ना। In case if you want to buy fresh, according to me 175 happens to be a good price to buy. 170 175 is a good price to buy, to hold for even for swing trade as well. तो अगर आपको swing trade के लिए लेना है 175 के आसपास को ले सकते हैं। Okay, UP Singh, thank you for the response. I have booked profit of 80,000 in the same way. It means I'm on the right path. Absolutely, you are on the right path. आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, बिल्कुल सही ट्रेड ले रहे हो, बिल्कुल सही डायरेक्शन में। And believe me, this 80K will become soon 100K, 180K, provided you stick to the rules, to the policies which you have defined for yourself as of now. जनरली क्या होता है, लोग इन पॉलिसीज को भूल जाते हैं, इन रूल्स को भूल जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ठीक है। और जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, अपने रूल्स को भूल जाते हैं, तो तभी वो लॉस खाते हैं। कृष्ण दत्ता सर, पोर्टफोलियो होल्ड ऑलरेडी एक्सिस बैंक 460, बजाज फाइनेंस 3200, HDFC बैंक 1029, इन्फी 1200, IRCTC 943, LNT 816। ये जलाने के लिए आपने मेरे को भेजा है क्या? रिलायंस 1969, SBI 152, VIP इंडस्ट्री 224। प्लीज योर ओपिनियन, टोटल 1,63,000 पोर्टफोलियो। तो देखिए ऐसा है कृष्ण जी, आपके जो स्टॉक्स हैं इनमें एक भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो कि मैं कह दूं कि ये खराब स्टॉक या फिर खराब क्वालिटी का, इसको बेच के निकल जाओ, कोई भी नहीं है। बस मेरी एक गुजारिश है आपके पोर्टफोलियो में देख करके जो मुझे दिख रहा है, इसमें आपका जो पोर्टफोलियो है दैट इज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। बैंकिंग फाइनेंशियल हैवी है जो आपके पास स्टॉक्स हैं। आप देखो एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, SBI, है कि नहीं? तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहें, इन केस इफ यू आर वांटिंग टू, तो इसमें SBI से कुछ क्वांटिटी निकल सकते हैं, SBI से कुछ क्वांटिटी निकल लें, और एक्सिस बैंक से कुछ क्वांटिटी निकाल करके आप इसमें एक स्टॉक डेफिनेटली ले लीजिए, वो है FMCG का कोई भी बढ़िया स्टॉक। FMCG के बढ़िया स्टॉक में है HUL, एंड HUL के अलावा ब्रिटानिया। यू कैन बाय वन FMCG स्टॉक जो कि आपके पोर्टफोलियो एक डिफेंसिव टच दे देगा। बाई चांस अगर मार्केट में कोई क्रैक आता है तो FMCG स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के एक डिफेंसिव टच देते हैं। तो इन केस इफ यू वांट टू ऐड सम स्टॉक, मेरे हिसाब से आपको कुछ बैंकिंग और फाइनेंशियल कम करने चाहिए, और ऑन डिप्स आपको FMCG का कुछ स्टॉक उठाने चाहिए, दैट्स ऑल। बाकी परफेक्ट है, कीप रॉकिंग। आर्य भट्टाचार्य जी का क्वेश्चन है, सर लॉस 15 lakhs आउट ऑफ 17 lakh इन्वेस्टमेंट इन F&O ट्रेडिंग बिफोर फाइंडिंग यू। अरे भैया आर्य आप क्या कर रहे थे, आप आदमी हैं क्या हैं, अब लेडी लग रहे हैं आप। ओके आई एम अफ्रेड, लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, यू आर माय लास्ट होप, स्टार्ट ऑनलाइन टीचिंग, मेंबर ऑफ ऐप, थैंक यू। अरे ऐसा मत किया करो आर्य जी, जब आपको 17 lakhs लेना था तो आपने कुछ तो सीख के ट्रेड लेना चाहिए था ना, यू शुड एटलीस्ट लर्न समथिंग बिफोर मेकिंग एनी सच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। So, but now don't worry, you are at the reasonably okay place, and I'm sure things will go good from here on.
and we will try our level best to teach you, to guide you, to mentor you, to to you know to get the best out of market from here on. This is what I can maximum say to you. Okay, that's all from my side friends. काफी सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए, एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लूंगा, उसके बाद I'll wrap up, क्योंकि आज क्या हम लोग कल भी मिलेंगे यार गाइस, ऐसा नहीं है कि हम लोग कल मिलेंगे नहीं, है ना। जी शिपिंग भी एक क्वेश्चन आ रहा है, उसको ले लेंगे। और कोई क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं क्विकली। एक जी शिपिंग पे आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है विनती ऑर्गेनिक्स पे, विनती ऑर्गेनिक्स ले लेंगे। और जी शिपिंग, विनती ऑर्गेनिक्स, और एक क्वेश्चन आ रहा है जी शिपिंग, विनती ऑर्गेनिक्स, और एक क्वेश्चन ले लेंगे। और तो पहले फिलहाल अभी हम लोग लेते हैं जी शिपिंग, जी ई शिपिंग। ओके, जी शिपिंग इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। अभी फिलहाल जी शिपिंग में चल रहा है 257 का प्राइस, और बिलीव यू फ्रेंड्स 257 इज रीजनेबली अ गुड प्राइस टू बाय। यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक फ्रेश बाइंग कर सकते हैं इन केस इफ यू आर डिजायरस। तो 250 इज अ गुड सपोर्ट फॉर जी शिपिंग। आप चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं, आपको बढ़िया सस्ता सुंदर 5% का प्रॉफिट आराम से मिलेगा। थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, कर लीजिएगा। Vinati Organics. Vinati Organics is presently trading at the price range of 1157. कुछ ज़्यादा खास होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसमें कभी भी बम फट सकता है। बस वेट किसका करना है, 1200 के लेवल को तोड़ने का। अगर 1200 के लेवल को तोड़ा तो द स्टॉक विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स 1250 एंड देयरआफ्टर 1300। लेकिन जब तक 1200 तोड़ेगा नहीं, तब तक ये इस स्लगिशनेस को छोड़ेगा नहीं। ओके, लास्ट क्वेश्चन आई विल टेक, देयरआफ्टर आई विल वाइंड अप। ओके, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग छोड़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है कि जब आप कभी कभार जब आप ट्रेड देते हैं और अगर प्राइस निकल गया तो क्या करें। तो देखिए, जब कभी भी आपको, मैंने आपको क्या बताया, एक से मैं रिलायंस खोलता हूँ, फिर से आई जस्ट ओपन रिलायंस वंस अगेन, रिलायंस। ओके, जैसे मैंने कोई ट्रेड दिया, फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड दिया रिलायंस का एज इंट्राडे चार्ट 15 मिनट्स कैंडल, और मैंने कहा सपोज एग्जांपल कि यहाँ पर आपको एक अच्छा बाय दिखाई पड़ रहा है रिलायंस का एंड यू कैन इनिशिएट अ फ्रेश बाय। तो आपने चार्ट खोल के देखा कि भाई यहाँ पर तो एक एक क्या बन रहा है, यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है सॉलिड। मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर बाई चांस थोड़ा एक आध रुपए ऊपर भी है तो फिर आप यू कैन इनिशिएट अ फ्रेश बाय, क्योंकि अल्टीमेटली एकदम डॉट मार्केट को रोक रहे हो, भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमें खरीदना है, ऐसा तो कर नहीं सकता ना मैं। पूरी मार्केट को सबको शांत करके हाँ भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो रुक जाओ रुक जाओ तो बोल नहीं सकता मैं। तो क्या होगा, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, बट हियर यू हैव टू सी द प्राइस एक्शन, देयरआफ्टर यू हैव टू इनिशिएट अ फ्रेश बाय। अगर आपको लग रहा है कि आप लेना चाहते हैं, डिसीजन आपका होना चाहिए। चार्ट देखो, अगर आपको लग रहा है ठीक ठाक है तो यू कैन गो हेड, अदरवाइज यू कैन अवॉइड। अदरवाइज सीखो जरूर कि भाई ये क्यों लिया गया था, सीखना बहुत जरूरी है लाइफ में। Okay, that's all from my side, friends. Thank you so much for giving me a precious time. I hope I have been able to cover few questions. बाकी सारे मैं कल फिर से कवर करूंगा. We'll meet you tomorrow again. Bye bye for now.